Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. Now you can see your chapter number 29 is जुडिशरी. जुडिशरी क्या होता है? हमारा न्यायिक. ठीक है, तो यहाँ क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था, देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जिनके तहत हमारे काम को चलाया जा रहा है, हमारे कंट्री को चलाया जा रहा है. ठीक है, एंड फर्स्ट वन इज योर लेजिस्लेचर, जो हमारे कानून बनाता है. एग्जीक्यूटिव का होता है जो उन कानूनों को पालन नहीं कर रहा है उसको क्या करता है, वो पकड़ता है, वो कि ताकि हमारे कानूनों को कोई खत्म करने की कोशिश ना कर सके. एंड नेक्स्ट वन इज द जुडिशियरी. जुडिशियरी का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई गलत कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कोर्ट तक हम ले जा सके, वो कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा. ओके, क्योंकि हमारे आपको मालूम है हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देयर आर द मेनी कोर्ट्स आर देयर. जैसे आपको स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट दिख रही है, तो ये क्या करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं बाय द जुडिशियरी सिस्टम. ओके, तो इंडियन का जुडिशियरी सिस्टम है, यहाँ क्या है कि हमारी यूनिफाइड जुडिशियरी है. सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जुडिशियल सिस्टम का. हाई कोर्ट है हमारे स्टेट्स की, आर द सेकेंड हाईएस्ट कोर्ट्स होती हैं जुडिशियल सिस्टम की, जो फॉलो किसके थ्रू की जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के थ्रू. एंड प्राइमरी स्टेप जो है हमारे क्रिमिनल केस का, वो क्या है, इज टू फाइल अ कंप्लेन फाइल करना, जिसको बोला जाता है FIR. FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. क्या फुल फॉर्म होती है FIR की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ओके, जो हम अपने आसपास के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट करवा सकते हैं. एंड उसके बाद देन हमारा है सुप्रीम कोर्ट. एज आई टोल्ड यू, ये हमारी हाईएस्ट कोर्ट है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपेक्स ऑफ द जुडिशियरी in our country in India. And next is इसका composition क्या होता है, it is a group of chief justice and some other judges also, कि जो हमारे पार्लियामेंट है इसमें बहुत नंबर ऑफ ग्रुप जजेस को भी चेंज कर सकती है. ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशंस भी यहाँ पर इनको क्या किया जा सकता है, इट कंसल्ट्स द Chief Justice for appointing the other judges. Qualification, it should be they must be a citizen of India. They must have been as a judge for at least 5 years के लिए हाई कोर्ट में होना चाहिए, और एक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में for at least 10 years के लिए. They must be in the opinion of the president की चाहिए ये सभी. एंड पे और अदर अलाउंस क्या होती है कि ये इनकी 1 लाख पर मंथ होती है. बिसाइड्स ही गेट फ्री एंड फर्निश्ड हाउसेस भी इनको मिलता है. अ कार विद द ड्राइवर ऑल्सो ही इज गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. टर्म्स ऑफ द ऑफिस क्या होती हैं, द जज और द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज में, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के, और सर्विस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय हिम. He can be impeached. And the procedure of impeachment of a judge क्या होता है, is the same as that जो हमारे president का होता है. And jurisdiction क्या होता है, jurisdiction means वो scope of authority होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके तहत to carry out judgments एंड उसके ऊपर इन्फोर्स किया जा सकता है लॉज को, कानूनों को. ठीक है, एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग देती है, डिसाइड करती है काफी केसेस की इन द फर्स्ट इंस्टेंस में. बाकी क्या कर सकते हैं, बाय एम्पावर कर सकते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन को. जैसे हमारे डिस्प्यूट्स हैं 2 स्टेट्स में, या हमारे एक यूनियन स्टेट में, या गवर्नमेंट, इनके चीजों को वो देखा जाता है यहाँ पे. अपीलेट क्या होता है, इट अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट जो हाई कोर्ट की है उस पे अपील करते हैं, तो वो यहीं से अपने उसका सोल्यूशन निकलवाएंगे. एडवाइजरी यानी कोई एडवाइस दी जाती है जब जुरिडिक्शन पे, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट has got the power through advisory judiciary to की एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे. फाइन. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट पास एनी लॉ या कोई इशू एनी ऑर्डर विच इज इन द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट और द पावर टू डिक्लेयर कि क्या कर सके, डिक्लेयर दैट द लॉ और ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. फाइन.
एंड कोर्ट्स की हमारे क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं, बिकॉज ऑल द डिसीजंस और प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती हैं एंड कीप इट एज द रिकॉर्ड्स में रखी जाती हैं. एंड नेक्स्ट वन इज योर हाई कोर्ट. इंडिया कंसिस्ट ऑफ कितनी स्टेट्स हैं, 29 एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट इन ईच ऑफ द स्टेट, बट अ कॉमन हाई कोर्ट जो है फॉर 2 और मोर स्टेट्स की होती है एंड यूनियन टेरिटरीज इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस का क्या है, इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट में होता है जो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है बाय कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स का, और उसके बाद ही इसको, एंड ही शुड बी ऑफ 62 और रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर पे. ओके और एलिजिबिलिटी मैंने अभी बता ही दिया था, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 62 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए एंड ही मस्ट हैव वर्कड एज अ जुडिशियल ऑफिसर में की सीट पे वो 10 साल का उसको एक्सपीरियंस एंड फॉर should have practiced as an advocate for at least 10 years भी होना चाहिए. एंड पे एंड अलाउंसेस आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है. एंड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम यहाँ रीड करेंगे. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं एंड बिलो देम इनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. एंड देयर आर द डिफरेंट कोर्ट्स जो डिसाइड करती हैं सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस को. जो गवर्नर है हमारा स्टेट के, वो अपॉइंट करते हैं जजेस एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के थ्रू द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एज रिकमेंडेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से. ओके एंड लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत और द पब्लिक कोर्ट वॉज सेट टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, जाकि जल्दी उसको क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके, ताकि वो कंज्यूम कर सके, टाइम उसका बच सके एंड एक्सपेंसिव कंट्री. टू मेक द प्रोसीडिंग्स करने के लिए लोक अदालत का लेस एक्सपेंसिव पड़ता है एंड इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ रिटायर्ड जज along with the 2 members होने चाहिए, अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर. जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ लोक अदालत दिख रही है, बिकॉज यहाँ डिस्प्यूटिंग जो पार्टीज हैं पुट forward their own cases without advocates and these cases are solved through mutual understanding होनी चाहिए and there is no appeal that can be made against the order of lok adalat. ठीक है. Now you have the wrap up points which you have to read and from this page you have to complete question number A, B, C, D and Hello, class. This is your social studies, and today I am going